नमस्ते। आज के वीडियो में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि साधक जो कहते हैं कि अध्यात्म से सभी दुखों का नाश हो जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के परे भी जाना संभव है। क्या यह वास्तविक में सत्य है? अगर आपको इसका सत्य जानना है तो सबसे पहले आपको आत्मज्ञान लेना होगा। आत्मज्ञान अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का बोध। जब आप आत्मज्ञान के स्मरण में रहते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके आसपास जो भी अनुभव हो रहे हैं वह केवल परिवर्तन है। परिवर्तन अर्थात मिथ्या, और आप इस मिथ्या के दृष्टा हैं। अगर आप इस आत्मज्ञान के स्मरण, जिसे साक्षी भाव भी कहते हैं, उसे बनाए रख सके तो आपके लिए यह जानना कठिन नहीं होगा कि यह जीव पूरी तरह से स्वचालित है। अगर आप कठिन परिस्थितियों में भी साक्षी भाव बनाए रख सकेंगे तो आप 100% निश्चित हो जाएंगे कि यह जीव पूरी तरह से स्वचालित है। पर अगर आपका साक्षी भाव दृढ़ नहीं है तो कई बार कठिन परिस्थितियों में आप फिर से निचले पायदान पर फिसल जाएंगे और स्वयं को जीव मान बैठेंगे। ऐसे में आप फिर से उस घटना को दोहराने का प्रयास करें जब साक्षी भाव नहीं था, केवल स्मरण में, और आप देख पाएंगे कि जो भी कर्म कर रहा था वह यह जीव था और आप इस जीव को कार्य करते हुए देख रहे थे। अगर आप साक्षी भाव को लंबे समय तक बनाकर रख सके तो आप आसानी से देख पाएंगे कि परिस्थिति को जो भी सुधारने का प्रयास कर रहा है वह यह जीव है। जो कुछ भी पाने का प्रयास कर रहा है वह यह जीव है। जो दुख से बचने के लिए नई नई रणनीतियाँ बना रहा है वह यह जीव है। और वह हमेशा से ही बंधन में है और हमेशा ही बंधन में रहेगा। और आप जो जीव को सारे कार्य करते हुए देखते हैं वह हमेशा से ही मुक्त है और हमेशा ही मुक्त रहेगा। इसलिए यह जो प्रश्न है कि क्या मुक्ति संभव है, यह प्रश्न अधूरा है। सही प्रश्न यह हो सकता है कि क्या जीव की मुक्ति संभव है या फिर क्या मेरी मुक्ति संभव है। और सही उत्तर होगा कि जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता और आपको कोई बंधन में डाल नहीं सकता। तो अगली बार जब आपके समक्ष भूख का अनुभव हो तो आप केवल दृष्टा बने रहें और देखें यह जीव स्वयं ही खाना ढूंढ लेगा और खा लेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि आप अनंत काल से ही मुक्त हैं, निर्लिप्त हैं और आनंद में हैं। आपके समक्ष जो लीला घट रही है उसका आनंद लें। धन्यवाद।